Hello class 10th. Today we're doing You Start Dying Slowly by Pablo Neruda. You Start Dying Slowly is a poem by Pablo Neruda which is divided into 5 stanzas. You Start Dying Slowly is a didactic poem. Didactic means a poem which gives some message to us. In this poem, the poet Pablo Neruda gives us the message of what we should do to live our life to the fullest. हमारी ज़िंदगी को पूरी तरीके से हमने कैसा जीना चाहिए, इस बारे में पैब्लो नेरूडा कुछ एडवाइस देते हैं. Let us start reading the poem. If you do not travel, if you do not read, if you do not listen to the sounds of life, if you do not appreciate yourself, you start dying slowly. पहले मैं आप बता दूँ, डाइंग स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे ज़िंदगी का मज़ा आना ख़त्म हो जाना. पोएट कहते हैं अगर हम ट्रैवल नहीं करते, अगर हम पढ़ते नहीं हैं, या फिर अगर हम ज़िंदगी की जो अच्छी अच्छी आवाज़ है उन्हें नहीं सुनते, या फिर हम खुद की तारीफ़ नहीं करते, तो क्या होता है, हम धीरे धीरे ज़िंदगी का मज़ा खोने लगते हैं. नेक्स्ट आंसर. When you kill your self-esteem, when you do not let others help you, you start dying slowly. जब हम हमारी कैपेबिलिटीज़ पे भरोसा नहीं करते, हमारे खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करते, जब हम दूसरों को हमारी हेल्प करने नहीं देते, तो क्या होता है, हम ज़िंदगी का मज़ा खोने लगते हैं. इफ़ यू बिकम अ स्लेव ऑफ योर हैबिट्स, वॉकिंग एवरी डे ऑन द सेम पाथ्स, अगर हम हमारी आदतों के शिकार हो जाए और रोज़ एक ही रोज़मर्रा की ज़िंदगी जिए, एक ही रूटीन फॉलो करें, कुछ नया एडवेंचरस नहीं करें, या फिर इफ़ यू डू नॉट चेंज योर रूटीन, या फिर हम हमारा दैनिक रूटीन है उसे चेंज नहीं करते, या फिर हम अलग अलग कपड़े नहीं पहनते, अलग अलग तरीके से ज़िंदगी नहीं जीते, और यू डू नॉट स्पीक टू दोज हु यू डोंट नो, या फिर ऐसे लोगों से बात नहीं करते जिन्हें हम नहीं जानते, सिर्फ जाने पहचाने कुछ लोगों से बात करते हैं, तो क्या होता है, हम ज़िंदगी का मज़ा खोने लगते हैं. यहाँ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि आपने देखा इन 3 स्टैंजाज में कुछ फिक्स्ड राइम स्कीम नहीं है, ऐसा ही आगे भी चलता रहता है. इसीलिए इस पोएम का राइम स्कीम है फ्री वर्स या फिर नो राइम. साथ ही इन द फर्स्ट स्टैंजा इफ़ यू डू नॉट 4 बार रिपीट होता है, और यही सेम लाइन आती है थर्ड स्टैंजा में भी. इसे कहते हैं एनाफोरा. एनाफोरा इज़ रिपीटिशन ऑफ अ सेम लाइन. साथ में यू स्टार्ट डाइंग स्लोली जो पोएम का टाइटल है, वही हर स्टैंजा के एंड में भी आता है, लास्ट स्टैंजा छोड़ के, तो इसे कहते हैं रिफ्रेन. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टैंजा. इफ़ यू अवॉइड टू फील पैशन and their turbulent emotions, those which make your eyes glisten and your heart beat fast, you start dying slowly. अगर हम हमारा जुनून जो है उसे महसूस करना छोड़ दें, अलग अलग लोगों के अलग अलग जुनून होते हैं, किसी को पेंटिंग का जुनून होता है, किसी को सिंगिंग का होता है, और ऐसी चीज़ों से जो इमोशंस आते हैं, जो हमारी आँखों को नम कर देते हैं और जो हमारे दिल की धड़कनें बढ़ा देते हैं, अगर हम ऐसे पैशन को, ऐसे जुनून को, ऐसे जज्बात को फील ना करें, इसे फील करना छोड़ दे, तो क्या होता है, हम ज़िंदगी का मज़ा खोने लगते हैं. इफ़ यू डू नॉट चेंज योर लाइफ व्हेन यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर जॉब और विथ योर लव, जब आपको आपके जॉब से दिक्कतें आने लगे, या फिर आपके लाइफ पार्टनर के साथ बनना बंद हो जाए, तो ऐसे समय पे अगर आप अपनी लाइफ चेंज नहीं करते हो, अपना जॉब चेंज नहीं करते, अपना पार्टनर चेंज नहीं करते, या फिर इफ़ यू डू नॉट रिस्क व्हाट इज़ सेफ फॉर द अनसर्टेन, या फिर अगर आप जो आपके पास सुरक्षित रखा हुआ है उसी पे चलते रहते हो, कुछ नया एडवेंचरस नहीं करते, कुछ रिस्क नहीं उठाते, जिससे कि यू गो आफ्टर अ ड्रीम, जिससे आप एक ड्रीम फॉलो कर सको. सपोज़ आपके पास एक अच्छा भला इंजीनियरिंग का जॉब है, पर आपको पेंटिंग करनी है, तो अगर आप अपना जॉब, इंजीनियरिंग का जॉब नहीं छोड़ पाते पेंटिंग करने के लिए, या फिर अगर आप खुद को, इफ़ यू डू नॉट अलाउ योर सेल्फ एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ टाइम टू रन अवे फ्रॉम सेंसिबल एडवाइस, या फिर अगर पूरी ज़िंदगी में एक भी बार आप खुद को सेंसिबल एडवाइस, या फिर मतलब कोई अच्छी एडवाइस से दूर ना भगा सको, कुछ क्रेज़ी, कुछ ड्राइविंग ना कर सको, तो क्या होता है, पोएट आगे कुछ नहीं लिखते, बट हम सबको पता है क्या होता है, हम जिंदगी का मज़ा खोने लगते हैं. इन दो स्टैंजाज में भी देयर इज़ नो फिक्स्ड राइम स्कीम, देयरफॉर द राइम स्कीम ऑफ द एंटायर पोएम इज़ फ्री वर्स और ब्लैंक वर्स, and
the main figure of speech is anaphora and refrain. Now let us look at the poetry appreciation quickly. Point number 1, title of the poem You Start Dying Slowly. Poet, written by Chilean poet Pablo Neruda. Theme, central idea of the poem is how we should live our lives. We should follow passions and lead a life where we travel, read, dress well, and feel every emotion. We should be fearless and follow our dreams, or else we will become stagnant and repetitive and start dying slowly instead of living life fully. Rhyme scheme, there is no rhyme scheme, it is a free verse. Figure of speech is anaphora, repetition. Special features is that the poem teaches us to live life in a very beautiful way. It imparts advice, hidayat deti hai, to the reader to do so in a very subtle and appealing manner. Your favorite line, you can write about any line that you like in the poem. Also, why do I like the here you can write that the poem, you like the poem because it gives a very strong advice and strong inspiring message. It is a motivational poem, a didactic poem, DIDACTIC, didactic poem, which tells you how to live, how to make small changes to your everyday life. रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आप छोटे छोटे changes लाके कैसे you can live your life to the fullest. Thank you.